हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज इस लेक्चर में वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच रिलेट टू आर्ट एंड कल्चर। पता ही है सबको, यूपीएससी का सबसे जो ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और जो फेवरेट एक एरिया है वो आर्ट एंड कल्चर है। और ये बहुत वाइड है, ऐसा नहीं है कि इसका आप बहुत सर्टेन चीज़ पढ़ेंगे तो वहीं से हो जाएगा। इसमें भी वही चीज़ है कि आपका अप्लाइड पोर्शन भी है और स्टैटिक पोर्शन भी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाल ही में एक राज्य ने ये डिसाइड किया है कि दे विल डेवलप द कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता ही होगा, उड़ीसा। उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जानना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता होना चाहिए कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो ये पुरी में है। ये किसने बनाया था? किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन 1244 यानी 1244। इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 बाय यूनेस्को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। थोड़ा सा फीचर देखें तो ये सूर्य देव को डिवोटेड है, क्योंकि नाम से ही झलक रहा है कि सन टेम्पल है। ठीक है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा पूछ सकता है तो ये आपको याद होना चाहिए। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ 100 फुट हाई सोलर चैरियट with 24 wheels and pulled by 6 horses, all carved from stone। ये याद होना चाहिए। 24 व्हील्स है, चरखा है, 6 जो घोड़े हैं वो से पुल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ईस्ट सो डैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सनराइज स्ट्राइक द मेन एंट्रेंस। ठीक है, टेम्पल की जो व्हील्स है आर sundials which can be used to calculate time accurately to a minute। Around the base of this temple, there are images of animals, foliage, warriors on horses and other interesting structure. On the walls and the roofs of the temple, beautiful sensual figures are carved. The temple built from Kondalite rocks is also known as Black Pagoda due to its dark color। ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा भी इस मंदिर को कहते हैं। दिस टेम्पल रिमेन्स अ साइट ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्शिप ऑफ हिंदूज ड्यूरिंग द एनुअल चंद्रभाग फेस्टिवल अराउंड द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अगेन दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी हाल ही में एक सेल्ट मिला है बिलोंगिंग टू दी न्यूलिथिक पीरियड। ये फाइंड आउट हुआ है, ये डिस्कवर किया है कि जो सेल्ट है, ये केल्ट है, ये किससे बिलोंग करता है? न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो किस राज्य में मिला है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। ये मिला है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। ये धर्मपुरी जो जिला है वहाँ पे मिला है ये। ठीक है, तमिलनाडु के। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी एज द सेल्ट वॉज यूज एज ईदर अ प्लग और एन एक्स एंड वॉज मेड ऑफ डोराइट स्टोन। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट एरा इन ह्यूमन प्री हिस्ट्री मार्क्ड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल टू सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये वो पीरियड था जब जो ह्यूमन का था बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था। खाना बदोश से वो खाना सेटलर हो रहा था, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका जो समय है 10,000 BCE एंड 2000 BCE से है। इस पीरियड के दौरान देयर वाज अ नोटेबल शिफ्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स टू मोर एडवांस्ड इम्प्लीमेंट्स। बहुत एडवांस टूल्स को यूज़ किया गया। एग्रीकल्चर देखने को मिला। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये भी था, लोग पेड़ पौधे उगाने लग गए थे, एनिमल्स को पालते थे। पॉटरी, वीविंग एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स ऑल्सो बिकम प्रिवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है खर्ची पूजा, जिसे अभी एक राज्य या यूटी में ऑब्जर्व किया गया है। वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये जो खर्ची पूजा है ये ऐतिहासिक पूजा है जो मनाया गया है। ये स्टार्ट होती है 14 जो डाइटीज़ हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनकी एक साथ पूजा करना। खयारपुर में ये पूजा की जाती है मंदिर में। द इवेंट ब्रॉट टुगेदर डिवोटीज फ्रॉम वेरियस लोकेशंस सिंबलाइजिंग द रिवाइवल ऑफ एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है,
ये हर साल मनाया जाता है त्रिपुरा में, और ये मनता है अगरतला में जुलाई से अगस्त, या तो जुलाई में मनाया जाता है या फिर अगस्त में, ठीक है। ये पूरा त्यौहार सेंटर रहता है अराउंड द वर्शिप ऑफ चतुर्दश देवता एंड एंसेस्ट्रल डाइटी ऑफ त्रिपुरी पीपल, ठीक है। और थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। इस खर्ची पूजा को 14 देवताओं का फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल इवेंट है जिसके अंदर चतुर्दशा देवता जो कि हाउस इन द एशियंट उज्जैन पैलेस में थे, द एनेस्ट्रल डाइटी ऑफ द त्रिपुरी पीपल, जो अभी मैंने बताया उसके साथ मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो रिचुअल है, ये फेस्टिवल में रिचुअल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ द चतुर्दशा मंडप होता है, अ स्ट्रक्चर डेट सिम्बलाइजेज द रॉयल पैलेस ऑफ द त्रिपुरी किंग्स, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द पूजा द 14 गॉड्स आर कैरिड टू रिवर साइद्रा बाय द मेंबर्स ऑफ चंताई, यानी रॉयल प्रिस्ट जो होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो लेके जाते हैं 14 भगवानों को किस रिवर में, साइद्रा रिवर में। द गॉड्स आर बाथेड इन द होली वाटर एंड आर ब्रॉट बैक टू द टेम्पल, वहाँ स्नान करके उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपके सामने है कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने होस्ट किया था वित्सता प्रोग्राम टू स्प्रेड इट्स आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। जम्मू एंड कश्मीर ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसका एम था कि उनके हर कल्चर को, जो डाइवर्स कल्चर है, लिटरेचर है, उसको स्प्रेड करना। कुजीन है कश्मीर की, वो हर भारत के हर कोने में जाके पहुँचे। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स विच कमेंस्ड इन चेन्नई and concluded in Srinagar witnessed a remarkable level of interest among the youth in understanding and embracing the vibrant Kashmiri culture. बहुत ही बढ़िया स्टेप है ये। The which festival is also called the festival of sacrifice in Islam? रमज़ान, मुहर्रम, बकरीद एंड अराफत। तो आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये बकरी ईद जो होती है, जिसे ईद अल अधा कहते हैं, ये सेलिब्रेट होती है भारत के हर पार्ट में, हर कोने में सेलिब्रेट होता है। मुस्लिम फेस्टिवल है जिसमें पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, सिर्फ भारत में नहीं। इस फेस्टिवल के दौरान जितने भी मुस्लिम हैं ये एक विश्वास रखते हैं कि भाई एक यूनिटी फॉर्म में आते हैं, प्रे करते हैं, सलाह जो है वो ऑफ़र करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ करते हैं। इट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द सेकंड मेजर फेस्टिवल एमंग मुस्लिम, ठीक है। करगम एक फोक डांस है, कहाँ का है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। जो करगम है वो आपका बेसिकली तमिलनाडु का है। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल डांस है जो तमिलनाडु में किया जाता है, बट परफॉर्म्ड बाय हुम? मेल डांसर्स। ये जो मेल डांसर्स हैं ये इस त्यौहार को मनाते हैं। ये लोग क्या पहनते हैं? धोती एंड गार्लैंड्स एंड द डांस ऑफ अ कलश और पिक्चर फिल्ड विद वाटर एंड अनकुक्ड राइस ऑन हिज हेड एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी। द पिक्चर डेकोरेटेड बाय अ फ्लावर bedecked corneal bamboo frames is balanced by the dancers on his head, ठीक है। जो करागम डांसर्स होता है, दे मूव इन अ प्रोसेशन थ्रू आउट द विलेज टू रीच द टेम्पल ऑफ द गॉडेस एंड accompanied बाय द ड्रम कॉल्ड नद सवरम एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है बानी थानी। ये जो बानी थानी है ये बहुत फेमस पेंटिंग है। ये कौन से स्टाइल की पेंटिंग है? किशनगढ़ पेंटिंग, फाड़ पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग या नन ऑफ देम? तो ये है आपकी जो किशनगढ़ पेंटिंग है ये उसी का उदाहरण है। किशनगढ़ पेंटिंग 18वीं सेंचुरी का जो राजस्थान स्टाइल है उसकी पेंटिंग का ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। विच एरोज इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ किशनगढ़, सेंट्रल राजस्थान स्टेट, ठीक है। द स्कूल इज क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स इंडिविजुअलिस्टिक फेशियल टाइप एंड इट्स रिलीजियस्टिक इंटेंसिटी। देखिए होता क्या है कि जो राजस्थान पेंटिंग है, ठीक है, वो मुग़ल एरा में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, बहुत फेमस हुई। इस राजस्थान पेंटिंग के बहुत सारे स्कूल्स सब डिवीज़न हुए। उस सब डिवीज़न में एक निकला किशनगढ़, ठीक है। जो किशनगढ़ है वो आपका सेंट्रल राजस्थान में है। तो ये किशन जो जोधपुर के राजा थे, तो
उन्होंने ये फॉर्मेशन किया इस पेंटिंग का। आर्टिस्ट जगह जगह से बुलाए गए किशनगढ़ में, उनके राज्य दरबार में आए और ये पेंटिंग का सबसे बड़ा एक उदाहरण दिया। ठीक है, किशनगढ़ कोड बाय द मिड 17 अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मान सिंह। तो मान सिंह के पैट्रोनेज में ये पेंटिंग का जो है बहुत ही प्रचलन शुरू हुआ। किशनगढ़'s पेंटिंग डिपिक्ट द मोस्ट रोमांटिक लेजेंड सच एज सावंत सिंह एंड हिज बिलव्ड बानी थानी एज वेल एज द ब्लेंडिंग ऑफ लाइफ एंड मिथोलॉजी, पैशन एंड भक्ति। ठीक है, तो अब समझ में आए बानी थानी कौन थी। दे ऑल्सो डिपिक्टेड राधा एंड कृष्णा स्पिरिचुअल एंड रोमांटिक इंट्रैक्शंस इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, तो ये भगवान को भी समर्पित है, राधा कृष्णा ये है आपका। ठीक है, ये फाड़ पेंटिंग है, ये आपकी राजस्थान पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following Indian classical dance form was developed by सिद्धेंद्र योगी from भम कल्पम डांस ड्रामा। ये जो भम कल्पम डांस ड्रामा है, कौन सा डांस, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है जिसका डेवलपमेंट हुआ, किसने डेवलप किया, सिद्धेंद्र योगी ने किया फ्रॉम भम कल्पम डांस ड्रामा से। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस है जो डेवलप किया, किन्होंने किया, सिद्धेंद्र योगी फ्रॉम भम कल्पम डांस ड्रामा। द प्ले भम कल्पम डील्स विद द हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्णा एंड हिज कंपेनियंस सत्यभामा एंड रुक्मिणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस स्टाइल्स इन इंडिया। ठीक है, जिसमें कथक है, भरतनाट्यम है। ठीक है, ये सारे डांस फॉर्म आते हैं। कुचिपुड़ी इज़ इंडिजिनस टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड डिफर्स फ्रॉम द अदर 5 क्लासिकल स्टाइल्स बाय द इंक्लूजन ऑफ सिंगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुचिपुड़ी originated in the 17th century with the creation by Siddhendra Yogi of the dance drama Bham Kalpam, a story of Satyabhama, the charming but jealous wife of God Krishna. ठीक है, the dance performance begins with the sprinkling of holy water and the burning of incense. आपको बस इतना याद रखना है कि पहले तो ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। 17वीं सेंचुरी में इसका ओरिजिनेशन होता है, कुचिपुड़ी में डांस के साथ साथ सिंगिंग है, और ये जो रुक्मिणी और सत्यभामा की स्टोरी है उसको समर्पित है। और इसमें जितने भी रोल्स होते हैं, पहले ट्रेडिशनली सिर्फ मैन ही अदा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें विमेन भी आ गई, नहीं तो सबसे पहले सिर्फ मैन ही परफॉर्म करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ पे मनाया जाता है? बेसिकली ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है नागालैंड में, दिसंबर 1 टू 10 दिसंबर। 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। ये नागालैंड एथनिक ग्रुप को समर्पित है। इसमें आपके यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करती है इसके ऑर्गेनाइजेशन में। ये सेलिब्रेशन इनकरेज भी करता है इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शंस को। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ और कॉपरेशन फॉर्म में आती है, भाईचारा बढ़ता है। नागा कल्चर को ये फेस्टिवल और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द नागालैंड ट्राइब्स कंट्रीब्यूट टू मेकिंग दिस फेस्टिवल मोर कलरफुल, वाइब्रेंट एंड इंजॉयफुल। ठीक है, जो 2022 है उसमें 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया एट नागा हेरिटेज विलेज किसना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है? सीधी सी बात है, वेस्टर्न इंडिया, ये याद रखना है। ठीक है, मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट विच इज़ अ ग्रीन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरला इज़ द राइट आंसर। जो मुजरिस है ये बेसिकली एक ऐसा एंशिएंट सी पोर्ट हुआ करता था जहाँ पे मालाबार का अर्बन सेंटर था। ठीक है, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट हुज एक्सपोर्ट्स स्पेशली ब्लैक पेपर वॉज वेल नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। केरला ने अभी ये अनाउंस किया है टू डेवलप दिस पोर्ट एज इट्स फर्स्ट ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शुद्ध वेद फिलॉसफी। ये जो शुद्ध वेद फिलॉसफी है ये किसने प्रोफेस की थी? स्वामी कृष्णानंद ने, रामानंद, श्री वल्लभाचार्य, गुरु जम्बेश्वर। तो ये आंसर सही है सी, वल्लभाचार्य ने। जो श्री वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने शुद्ध वेद फिलॉसफी का निर्माण किया था, जिसे प्योर नॉन ड्यूलिज्म भी कहा जाता है।
ठीक है, ये 15th सेंचुरी स्कॉलर हिंदुइज्म श्री वल्लभाचार्य जी ने दिया था. एज वन में थिंक द प्योर नॉन ड्यूलिज्म में मीन अद्वैत और मोनिज्म, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो अद्वैत फिलॉसफी शंकराचार्य जी की है, जो मोनिज्म ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की है, वो डिफरेंट है. दे आर डिफरेंट देन प्योर नॉन ड्यूलिज्म. ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें टू रियलिटीज़ की, पूरे संसार और गॉड के बीच में, वल्लभाचार्य कहते हैं कि जो गॉड है वो एक ब्रह्म है, विच इज़ अ प्योर एंड नॉन ड्यूलिस्टिक. बट एट द सेम टाइम अनलाइक शंकराचार्य, ही स्ट्रांगली बिलीव्स that the souls and the natures are not illusion but real. आत्मा illusion नहीं है, वो real है. His philosophy is as known as शुद्ध वेद ब्रह्मवेद. ठीक है, तो ये केवल अद्वैत फिलॉसफी जो शंकराचार्य जी की है उसके भी अपोजिट है, इन विच द वर्ल्ड्स एंड सोल्स आर ऑल कंसिडर्ड एज वन विद ब्रह्म नहीं है, रियलिटी है. तो यही फिलॉसफी ये बताती है. वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जो सोल है, नेचर है, एवरीथिंग एल्स इज़ रियल बट अपीयर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रह्म until one is totally engrossed in the bhakti of Krishna. At that time everything is realized as God, just as gopis used to see and realized everything as Krishna and nothing but Krishna. तो ये सब रियल है. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज अंतर एंड छाया. ये जो अंतर छाया है ये है क्या बेसिकली? सो दिस इज़ बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव. जो हाल ही में न्यूज़ में था ये कॉन्ट्रासेप्टिव है. अंतरा जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इफ़ेक्टिव रहेगी 3 महीनों के लिए. छाया जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फॉर अ वीक. तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल मैनेजमेंट की टेक्निक्स है. ठीक है, तो वुमेन इसको चूज़ कर सकती है अकॉर्डिंगली देयर ओन विश. ठीक है, so with this I am concluding my art and culture session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, and you can share your queries in the comment box. Good day.